आज इस सभागृह में मुझे आकर बड़ा आनंद हुआ। कविवर सुरेश भट्ट सभागृह, और उसमें इतना सुंदर एक कार्यक्रम जिसको अभी हम सब लोग बड़े मनोयोग से सुन रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभा है। दोनों बच्चे गार्गी और गायत्री, ऐसे ही नाम है ना? कितना इन्होंने अनवरत, इतनी सुंदर कथा, मैं तो स्वयं उस कथा में ही डूब गया था। आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी भाइयों को और बहनों को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सौभाग्य परस्पर होता है। आप लोगों को मिलने का भाग्य मेरा है, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और नागपुर के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है। संघ का कार्यकर्ता होने के नाते तो नागपुर हमारे लिए एक प्रकार का तीर्थ क्षेत्र है। तो इसलिए जब कभी भी नागपुर किसी भी कारण से आना होता है, मन में बड़ा उत्साह होता है, बड़ा आनंद होता है। आज मेरे भी बहुत से सहयोगी जो मेरे साथ एकल में कार्य करते हैं, एकल श्री हरि के कार्यकर्ता, वन बंधु परिषद के कार्यकर्ता, इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिसका मेरे पास पहले कभी दायित्व रहा है, उसके भी कार्यकर्ता कुछ संख्या में यहाँ पर आए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज का जो विषय है वो देखने में तो बड़ा साधारण सा है, जल। लेकिन अगर उसके बारे में जानने का हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि ये विषय इतना साधारण नहीं है जितना हम लोग इसको सामान्यतः समझते हैं। जल का व्याख्यान करना है तो मैं पहले जल का पान कर लेता हूँ। हम सभी को इस बात का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है कि परमपिता परमेश्वर ने जब जीवात्माओं को शरीर दिए तो साथ में प्रकृति भी उपभोग करने के लिए दिए। और प्रकृति के 5 मूल तत्व हैं जिनको फंडामेंटल एलिमेंट्स बोलते हैं। पृथ्वी है जो सबको सहारती है, आश्रय देती है। वायु है, गति प्रदान करती है। अग्नि है, ऊर्जा प्रदान करती है। आकाश तो ये सारा खाली स्थान, इसके बिना तो गति भी संभव नहीं है। पर एक बड़ा महत्वपूर्ण एक फंडामेंटल एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, वो जल है। और जल, इसकी आयुर्वेद में और वेदों में बड़ी महिमा गाई गई है। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि केवल जल एकमात्र पेय पदार्थ नहीं है, ये लाइफलाइन है। भोजन के बिना तो कोई भी व्यक्ति कुछ समय निकाल सकता है, महीना भर भी निकाल सकता है, पर बिना जल के तो संभवतः कुछ घंटे भी निकालना कठिन है। और इसीलिए कहा गया कि प्राणी उसी को कहते हैं जो अपने प्राण की रक्षा के लिए निरंतर सजग होता। और जल एक ऐसा महत्वपूर्ण ईश्वर का अनुपम उपहार है कि जिसके बिना कोई भी प्राणी बिलखने लगेगा, त्राहिमाम करने लगेगा, उसके जीवन पर संकट आ जाएगा। इसलिए इसको जीवन रक्षक प्राकृतिक पदार्थ कहा गया। और आयुर्वेद ने तो बढ़ के कहा कि ये केवल जीवन रक्षक प्राकृतिक पेय नहीं है, ये औषधि है। और साथ में ये भी कहा कि ये बल प्रदाता है। तो इसी जल को, जिसको हम सामान्यतः एक छोटा सा पेय पदार्थ मानते हैं,
और आज जिसका विषय है, ये तो विषय ऐसा है, इसका निरूपण बहुत ही गंभीर है। मुझ जैसा सामान्य एक विद्यार्थी, सामान्य सा कार्यकर्ता उसका निरूपण कितना कर पाएगा, ये तो मुझे भी स्वयं मालूम नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि विषय है जल, विज्ञान और आध्यात्म। तो बंधुओं, विज्ञान से पहले तो हमको ज्ञान होना चाहिए, और जब किसी चीज़ का हमको ज्ञान होता है और फिर उसका विशेष ज्ञान होता है तो हम उसको विज्ञान की संज्ञा देते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग एक ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ योनि में, मनुष्य योनि में हैं, तो बाकी प्राणियों में और मनुष्य योनि में अंतर इतना ही है कि बाकी प्राणी तो केवल जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नरणम। लेकिन एक धर्म विशेष है जो मनुष्यों को बाकी प्राणियों से भिन्न करता है, और जब धर्म की बात आती है तो वो आध्यात्म का विषय होता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, जल के बारे में तो कुछ ज्ञान का चर्चा करेंगे, और विज्ञान के रूप में हम उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं इसकी भी थोड़ी चेष्टा करेंगे। और फिर ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमने एक जिस पदार्थ को, जिसको हमने कहा कि ये भोगने की वस्तु है, भोग्य पदार्थ है, ये आध्यात्म की दृष्टि से क्या महत्व का हो सकता है। जल के बारे में हमको ज्ञान कितना है? सामान्यतः जितने भी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो अपने एक स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन हो सकता है, ना तो वो नष्ट हो सकते हैं, ना ही कोई उत्पन्न कर सकता है, और इसीलिए इसको अनादि और अनंत कहा गया सृष्टि को। तो जैसा मैंने सबसे पहले निवेदन किया कि परमपिता परमेश्वर ने कृपा करके जीवात्माओं को शरीर दिए, हमको भी सबको शरीर दिया है, और साथ में उस शरीर के पालन पोषण के लिए, उसकी पूरी जीवन यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रकृति उसके लिए उपभोग के लिए दी है। और प्रकृति के ही पदार्थ हैं, उस एक पदार्थ की आज हम चर्चा कर रहे हैं। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसका नाम में ही बड़ा वैचित्र है। वैसे तो अग्नि का काम जलाना है, लेकिन हम जो शीतलता का, जो उसको बुझाने की सामर्थ्य रखता है, उसको जल कहते हैं। देखिए कितना विचित्र विरोधाभास है। जलने वाली चीज को अग्नि कह रहे हैं और बुझाने वाले को जल कह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक हेतु है। जलीय पदार्थ का मतलब कोई भी द्रव्य है। सामान्यतः बाकी सबका स्वरूप एक ही रहता है, लेकिन जल के तो बड़े विभिन्न स्वरूप हैं। ये जल द्रव का स्वरूप तो है ही है, ये गैस के रूप में, भाप के रूप में वायु का भी स्वरूप ले लेता है, और अगर ये जम जाए, फ्रीजिंग पॉइंट से बर्फ आ जाए, तो ये एक ठोस पदार्थ का भी ले लेता है। तो एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ तीन प्रकार के रूप में हमको देखने को सामान्यतः मिलता। लेकिन जैसे जैसे इसके रूप परिवर्तन होते हैं, उस रूप परिवर्तन के साथ में इसकी महत्ता क्या है, वो हमको क्या सीखना है। तो अगर मैं व्याख्यान के सबसे पहले आरंभ में ये कहने का आप लोगों को एक प्रयास करूं कि जल को हम अपने आदर्श गुरु के रूप में माने, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यही आध्यात्म से जुड़े हुए का विषय है। जल वाष्प के रूप में कब आता है? जब उसको अग्नि प्रताड़ित करती है, और इतना प्रताड़ित करती है, इतना प्रताड़ित करती है कि उसके अस्तित्व पे भी संकट आने लगता है, उबलने लगता है। सांकेतिक रूप से हम देखते ही हैं। लेकिन अगर तापमान इतना बढ़ जाए और उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ कर नहीं सकता प्रतिकार, तो क्या करता है, वो वाष्प के रूप में उड़ के चला जाता है, लेकिन अपने अस्तित्व को रखता है, अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देता।
वाष्प के रूप में सुरक्षित है, जहाँ पर भी उसको पुनः शीतलता मिलेगी, पुनः अपने मूल द्रव्य रूप में फिर आ जाएगा। और जिस समय वो उबलता है, सामान्यतः हम लोग गुस्से में उबलते हैं तो हमारी गुणवत्ता गिरती है। हम सामान्यतः किसी से व्यक्ति से बात कर रहे हैं और कोई ऐसी बात कारण हो गई कि उसने हमको गुस्सा दिला दिया, और इतने गुस्से में आ गए कि हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन जल का महत्व क्या है, जल का धर्म क्या है? जल जब उबलता है तो एक प्रकार से औषधि का स्वरूप ले लेता है, उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ जाती है। और यदि वाष्प का रूप ले तो उससे सर्वोत्तम गुण है वो औषधि के लिए, उसको कहते हैं पायरोजन फ्री। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी गुणवत्ता का विकास करता है वो जल है। अन्य अन्य पदार्थ होंगे तो अग्नि भस्म कर देगी तो समाप्त हो जाएंगे, भस्मीभूत हो गए। लेकिन जल तो ऐसा नहीं कर रहा है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण और एक विषय आता है। मैंने अभी धर्म शब्द का प्रयोग किया। हम लोग सामान्यतः धर्म किसको कहते हैं? हम धर्म कहते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं, देव प्रतिमा के सामने वंदना करते हैं, तो हम उसको धर्म की श्रेणी में लाते हैं। बंधुओं, धर्म का अगर शास्त्रीय या वैदिक अर्थ ढूंढना है तो वो एक ही अर्थ है, वो ये पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ तो एक प्रकार का कर्म कांड है जो हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए विभिन्न रूप से करते हैं। कोई इसकी निराकार के रूप में उपासना करता है, कोई साकार के रूप में उसकी भक्ति करता है। पर ईश्वर की जितनी कृपाएं हैं उनकी कृतज्ञता को ज्ञापन करने का एकमात्र रास्ता है। पर इसको धर्म नहीं कहते हैं, ये धर्म के अंतर्गत तो आता है, पर धर्म की पूरी परिभाषा ये है कि ईश्वर ने जितनी भी योनियां बनाई हैं, योनियों का अर्थ है जाति, तो जड़ भी हैं तो 5 हैं जड़, और चेतन तो असंख्य हैं। और हर प्राणी का हर योनि में एक निश्चित धर्म निश्चित करके ईश्वर ने भेजा। इसको जरा और विस्तृत स्तर में कहें, जैसे हम लोग बोलते हैं कैट, जो सामान्य बिल्ली हम लोगों के घरों में डोमेस्टिकली हमको मिलती है उसको भी कैट बोलते हैं, और जो शेर है वो भी कैट फैमिली का होता है, बिग कैट। उन सब का धर्म एक ही है। धर्म क्या है? स्वभाव। उस योनि का अपना जो भाव है वो उसका धर्म है, और सारा जीवन उसका उसी से गवर्न होता है और उसी से सारा वो संचालित होता है। तो धर्म क्या होता है? ये जीवन के साथ मिलता है, और कब तक रहता है? जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहता है। इसलिए किसी प्राणी की ये सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर ने उसको जो उसका धर्म दिया है उस धर्म को वो तिलांजलि दे सके। ये आज की विडंबना है। आज हम जिस प्रकार के प्रशासन के अंतर्गत रहते हैं, और स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से आज बच्चों ने बताया कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव तो ज़रूर मना रहे हैं हम, लेकिन ये जो हमारे त्रासदी जो हम लोगों ने 70 वर्ष की देखी है वो सामान्य नहीं है। धर्म को तिलांजलि दे दी गई और ये कह दिया गया कि ये समाज जो है धर्म निरपेक्ष है। मैंने बंधुओं निवेदन किया, धर्म तो जातिगत होता है। हर जाति का एक निश्चित है। मनुष्यों की भी एक जाति है, मनुष्य जाति, मानव जाति। संसार के किसी भी क्षेत्र के अंदर जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उन सब का धर्म एक है। बाकी कितने हैं जो हमारे यहाँ भेद हो गया है, वो सब मजहब हैं, वो सब बिलीफ हैं, वो सब हमारी मान्यताएं हैं, हमारे पंथ हैं। हमने एक ही मार्ग पे जाना है। मुझे दिल्ली यहाँ से जाना है तो मेरे पास बहुत से विकल्प हैं। मैं वायुयान से जाऊँ, मैं रेल से जाऊँ, बाई रोड जाऊँ, ये तो विकल्प हुआ। एक ये है मैं किस रोड से जाऊँ, किस तरफ से जाऊँ।
लेकिन अंततः मेरा डेस्टिनेशन वही है। तो मनुष्य सारी योनि का, मनुष्य जाति का अंततः तो उसका जो धर्म है वो अंततः मोक्ष पर समाप्त होता है। मोक्ष का मतलब ये है कि ये शरीर दोबारा मिलने की संभावना ना रहे, आवागमन से मुक्ति। जब सारे मनुष्यों का धर्म एक है तो फिर ये भेद कैसा है? आज सारी दुनिया बटी पड़ी है। लोग बड़ी मूर्खता की बात कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बंधुओं, गंभीरता से दिखाए तो क्या बैर बिना मजहब के कोई होता है क्या? मजहब में ही तो बैर है सारा। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, और इस सीमा तक सिखाता है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, क्योंकि हमने अपने धर्म को छोड़ दिया, मजहब को पकड़ लिया। आज मेरा ये विषय नहीं है, मैं इस विषय पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि जल के धर्म की बात हो रही है इसलिए मैंने उसका महत्व बताने का प्रयास किया। एक वाक्य में ये बताना चाहूँगा कि धर्म वो है जो ईश्वर का बनाया हुआ है, और जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं वो मजहब हैं, वो पंथ हैं, वो बिलीफ हैं, वो मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, जो भी उनको कुछ भी नाम लीजिए, वो सब मनुष्यकृत हैं। तो जो मनुष्यकृत है वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता, और जो ईश्वरकृत है केवल और केवल वही धर्म की श्रेणी में आता है, और इसलिए धर्म केवल एक होता है। और बाकी जिसमें जो अनेक होगा वो धर्म नहीं होगा। तो इसलिए अनेकता में एकता जो हम लोग बोलते हैं वो धर्म की परिभाषा नहीं है, वो तो हमारे व्यवहार की परिभाषा है कि हम अनेक प्रकार की मान्यताओं के होते हुए भी एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के एक दूसरे के साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, एक सामंजस्य का व्यवहार रखते हैं। तो हम वो भी जीते हैं, हम भी जीते हैं। लिव एंड लेट लिव। पर धर्म क्या है, इसका एक छोटा सा उदाहरण जल के माध्यम से देखिए। अग्नि और जल दोनों का वैधर्म्य है। अग्नि का काम जलाना है और जल का काम बुझाना है। और जैसा मैंने अभी निवेदन किया, जल को आप अग्नि पर रखते हैं, रोज रखते हैं, हम चाय बनाने के लिए रखते हैं, क्योंकि जल सीधा अग्नि के संपर्क में नहीं आया हुआ है, उसके बीच में एक आवरण है, एक पात्र है, और उस पात्र के कारण वो जल विवश है, वो अग्नि का प्रतिकार नहीं कर सकता। अग्नि जितनी जितनी प्रज्वलित हो रही है वो जल अपने आप को विवश देख के अंततः स्थिति होती है उबलने लगता। जैसा मैंने बताया, प्रतिकूल परिस्थिति में हम उबलने लगते हैं। अब जल इतनी भयंकर स्थिति में उबल रहा है जिसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे। लेकिन अब एक जरा सा काल्पनिक दृश्य अपने मन में कल्पना कीजिए। यदि उसी उबलते जल को सीधा उस अग्नि पे पुनः डाल दिया जाए तो क्या आप लोगों के अनुभव में नहीं है कि वो उस अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य रखता है? इसका अर्थ क्या हुआ कि उबलती हुई परिस्थिति में भी धर्म को उसने नहीं छोड़ा है। आज भी अग्नि का प्रतिकार करने की उस भयंकर परिस्थिति के अंदर भी सामर्थ्य उसकी है। ये धर्म है। और जैसा मैंने कहा, जीवन के साथ धर्म आरंभ होता है और जीवन के साथ समाप्त होता है। जल इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता। वाष्प बन के उड़ जाएगा, बर्फ बनता है तो फिर देखिए क्या स्थिति होती है। फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, वो भी उसके लिए बड़ी प्रताड़ना है। किसी के लिए भी हो सकता है। कोल्ड स्टोरेज में हम जाएं, बड़ी प्रताड़ना होगी। घर में एसी चलाते हैं तो एक सामान्य तापमान पर रहते हैं, पर अगर उसकी तापमान इतना गिरने लगे कि हमको अपने जीवन पर संकट लगने लगे, हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन जल क्या करता है? जल बर्फ़ के रूप में जम जाता है, और जब बर्फ़ के रूप में जमता है तो फिर देखिए उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ती है। उसका घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। पानी के ऊपर, जिस पानी से वो निकला उस पानी के ऊपर तैरने लगता है, इतना हल्का हो गया। अब यहाँ पर विशेषता देखिए जल की। जल अपने से हल्के को अपने सिर पर रखता है। हम लोग क्या करते हैं, समाज में जब व्यवहार करते हैं, देखते हैं कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेरे स्टेटस का है, उसको हम सम्मानित करते हैं। और जिसको भी हम जरा ये देखते हैं कि मेरे स्टेटस से जरा सा नीचा है, उसका परिचय देने में संकोच करते हैं। स्थिति तो यहाँ तक होती है कि अगर पिता किसी कारण से दरिद्र है तो पुत्र पिता का परिचय देने में संकोच अनुभव करता है।
लेकिन जल का स्वभाव क्या है? वो अपने से हल्के को अपने सिर पर रखता है। ये जल से हमको सीखना नहीं है क्या? जल ने भयंकर प्रताड़ना अग्नि से हुई तो अपनी गुणवत्ता को बढ़ाया। जल को अगर इतना संकुचित करने का किया कि वो बर्फ के रूप में जम गया, तो उसकी स्थिति क्या है कि वो अपना जो उसका सजातीय है वो उसको अपने सिर पर रख रहा है। ये समाज में यदि हम लोग सीखें तो क्या सामाजिक समरसता हम जल से नहीं सीख पाएंगे? जल का स्वभाव निरंतर बहना है, और इसीलिए कहा जाता है कि जल के लिए जब वो पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के और नदी के रूप में निकल के आती है, क्या किसी ने उसके लिए कभी कोई रास्ता निश्चित किया है? वो सदैव अपना रास्ता ढूंढता है, और ढूंढता नहीं है, उसके अंदर में एक बहुत बड़ी उत्कंठा है। पर्वत शिखर से लेके उस जल की जो उत्कंठा है वो सागर में समाहित होने की है। अंततः उसमें जो, जैसे मैंने मोक्ष की बात कही, मनुष्य जीवन में हमारा मोक्ष हमारा अभीष्ट है। जल का भी अभीष्ट क्या है? वो सागर में समाहित होने की इच्छा रखता है, क्योंकि सागर से ही तो निकल के वो आया था। बादल के रूप में गया, पर्जन्य के रूप में सूर्य की किरणों ने उसको आकर्षित किया, वाष्प के रूप में वो चला गया, पर्जन्य बन गया, और उसके बाद वायु उसको ले गई, और जहाँ बहुत शीतलता मिली वहाँ बर्फ़ के रूप में जम के उस पहाड़ों के शीर्ष पे अवस्थित हो गया। लेकिन जैसे ही जरा सी भी उसको परिस्थिति ऐसी मिली, वो फिर पिघल के उसको द्रव के रूप में पुनः सागर की ओर चलने की अपनी यात्रा आरंभ कर देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अपनी जड़ों को भूलता नहीं है वो। जो उसकी जड़ें हैं उनसे वो दूर नहीं होता है। क्या हम अपनी संस्कृति को याद रखते हैं क्या? थोड़ा सा भी अगर हमारी सामर्थ्य बढ़ जाए तो क्या हम अपनी जड़ों को भूलने के अंदर में जरा भी एक क्षण लगाते हैं? आज हमारे कितने बंधु विदेशों में रहते हैं कई पीढ़ियों से, कितने तो ऐसे हैं जो अपनी जड़ों को भूल चुके हैं, अपनी पहचान को भूल चुके हैं। और बंधुओं, अगर वृक्ष से उदाहरण लिया जाए, कितना भी बड़ा कोई वृक्ष हो जाए, अगर अपनी जड़ से कट जाता है तो अंततः सूखता है। जल से हमको ये सीखना है कि वो अपनी जड़ों की ओर निरंतर आकर्षित रहता है और अपना रास्ता स्वयं बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कार्यकर्ता को, मैं भी कई संगठनों का कार्य करता हूँ, और उन संगठनों का कार्यकर्ता होने के नाते एक लक्ष्य दे दिया जाता है कि ये आपको काम करना है। काम करने के लिए फिर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दी जाती, ये जाता है कि अल्टीमेटली यू हैव टू डिलीवर। डिलीवर करने के लिए क्या है? भगवान ने आपको विवेक दिया है। उस लक्ष्य के साधन के लिए किस प्रकार से आपको इस कार्य को करना है, उसका रास्ता स्वयं बनाते हैं हम। और हर विवेकशील कार्यकर्ता इसी प्रकार से कार्य करता है। और जल से हमको यही सीखना है, जल अपना रास्ता स्वयं बनाता है। परिस्थितियाँ थोड़ी भिन्न होती हैं तो रास्ता बदल भी लेता है, लेकिन उसकी यात्रा अनवरत रहती है, और अंततः सागर में पहुँच के ही अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करके वो अपने को कृतकार्य मानता है। जल से हमको सीखना है। तो इसलिए सामाजिक समरसता का अगर कोई प्रतीक है तो वो जल है। अब देखिए, इसके अंदर में दो चार बातें और बड़ी महत्व की आती हैं। अगर कोई जल के मार्ग को रोक दे, हम हर बात को जब मैं जल के सामने कहूँ तो आप अपने जीवन की घटनाओं के साथ जोड़ते जाइए तो आध्यात्म का विषय भी आ जाएगा। कोई अनायास चलते चलते मेरे मार्ग को रोक दे तो मैं क्या करता हूँ? मैं उसके साथ संघर्ष करता हूँ, प्रतिकार करता हूँ। इस स्थिति का तो होता है कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। जल ऐसा नहीं करता। सामान्यतः हमको सुनने में आता है, जिन दिनों वर्षा ऋतु होती है, कि पहाड़ों के अंदर एकदम से कोई एवलांच हुआ और वो पहाड़ गिर के नदी में गिर गया और नदी का रास्ता बंद हो गया, और पीछे क्या हुआ? बहुत बड़ी झील बन गई। अब आप देखिए यहाँ पे जल का व्यवहार क्या है।
वो पहाड़ की पूरी एक आके उसके अंदर में जो जल में गिरी है नदी में, उसने नदी के मार्ग को रोक दिया। लेकिन जल का स्वभाव रुकना नहीं है। चिरई वेती, तो क्या करता है वो अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगता है। मतलब हम अपने जीवन में अगर ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हमारे चरित्र की ऊंचाई बढ़ती है कि घटती है, ये हमको सीखना है। और केवल ऊंचाई नहीं बढ़ा रहा है, ऊंचाई का मतलब गहराई है। गहराई का मतलब मेरे चरित्र की गहराई, मेरे व्यवहार की गहराई, मेरे सोच की गहराई, मेरे विचारों की गहराई। और हम लोग क्या करते हैं, हम तो उथले हो जाते हैं। इतने उथले हो जाते हैं कि लोग कहते हैं लो इसका तो असली स्वरूप सामने आ गया। अभी तो बड़ा शिष्ट व्यक्ति था, बड़ा मृदुभाषी था, बड़ी मर्यादा से बात कर रहा था, इसके साथ जरा संघर्ष क्या हुआ, ये तो अनाप शनाप बोलने लगा। जल ऐसे नहीं कर रहा है। जल अपनी ऊंचाई तो बढ़ा रहा है, लेकिन एक और विशेष बात है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जल निरंतर उस मिट्टी के संपर्क में है जिस मिट्टी ने उसके मार्ग को रोका है। और क्या कर रहा है, वो अपने संपर्क के माध्यम से उसी मिट्टी को निरंतर मृदु करता जा रहा है। और कालांतर में ये परिस्थिति हो सकती है कि इतनी मृदु कर दे कि अंततः उसको बहा के ले जाए अपने साथ। ये छोटी छोटी जो बातें हैं, जो मैं जल के आपको व्यवहार के बारे में बता रहा हूँ, क्या ये हमारे जीवन के लिए पाथेय नहीं है? क्या हमारे जीवन का आदर्श नहीं है ये? अगर किसी को कहा जाए कि भाई किसी को अपना जीवन में गुरु धारण करना है, तो मैं बड़े विनोद में आपसे कह रहा हूँ कि केवल जल को अपना गुरु धारण कर लीजिए, और किन किन परिस्थितियों में जल किस प्रकार का आचरण कर रहा है वही अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, तो हमको फिर किसी और धर्म के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में आ जाएगी। जल के अंदर में क्षमता कितनी है भार ढोने की, ये देखिए आप। जितने भी भारी भारी जो सामान हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वायुयान से एक सीमा है, बाई रोड भी एक सीमा है, इतने टन जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो ये भार वाहक जो शिप हैं, जलयान हैं, जलपोत हैं, कोई सीमा है उनकी? अगर सबसे ज़्यादा भार सहन करने की क्षमता है तो वो जल के अंदर है। उसका डिस्प्लेसमेंट जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से उसकी क्षमता बढ़ती है। ये मैंने आपको जल के कुछ गुण बताने का प्रयास किया, इससे हमको अनुमान ये हो जाता है कि हम जल को किस प्रकार से देखने का प्रयास करें। अब आप जल को स्वभाव के साथ जोड़िए। जरा सा हमारे भाव में भावुकता आ जाए, अचानक कोई बहुत खुशी की बात आए, मन के भाव बड़े उछलने लगे, तो क्या होता है, आंखों में जल छलकने लगता है। बहुत कष्ट आ जाए तो उस विषाद को किस प्रकार से करते हैं, आंखों से निरंतर अश्रु बहने लगते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मानव जीवन के मनोभावों की अभिव्यक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधन है तो मेरी ज्ञानेंद्रियों में और मेरी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं उन सब के बीच में ये जल जो है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता। और अश्रु रूप में जब वो आता है तो यहाँ तो बहुत सी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। अगर महिला के आँखों में जल आ जाए तो क्या किसी पुरुष की सामर्थ्य है कि वो उसके सामने भी खड़ा रह जाए? धराशायी हो जाएगा। जरा सब लोग देखिए, आपकी पत्नी आपके साथ में मान लीजिए बहुत कुछ संघर्ष भी कर रही है और आप भी बराबर लोहा ले रहे हो, पर अगर उसने बात करते करते आंखों से रोना शुरू कर दिया, किसी पुरुष की सामर्थ्य नहीं है कि टिक जाए उसके सामने 2 मिनट। यह है हाइड्रो पावर। और ये हाइड्रो पावर कितनी पावरफुल है, इसको हम लोग रोज अपने जीवन में देखते हैं, आज केवल विचार कर रहे हैं उसके बारे में। जल को हमारे साथ बहुत सारे मुहावरों में जोड़ा है। जिस आदमी की शर्म उतर जाए कहते हैं इसकी तो आंख का पानी चला गया, मर गया। आंख का पानी मर गया, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में लिहाज शर्म खत्म हो गई। और वास्तव में किसी बात से लज्जित हो रहा है तो कह रहे हैं पानी पानी हो गया। सारे मनोभावों को पानी के माध्यम से बताया जा रहा है। और ये मुहावरे, कितने मुहावरे हैं, इन मुहावरों के बारे में मैंने कहीं पढ़ा है। किसी को कहना है कि भाई तुम तो बहुत निकम्मे हो, क्या करना है, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ।
एक चुल्लू भर पानी एक व्यक्ति को डुबाने के लिए पर्याप्त है। और जब भी पानी की तरह होता है तो फिर क्या होता है, पानी पिलाना होता है किसी को। अगर हम शीशे में उतार दें, मुकुंद बैठे हैं, व्यापारी है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बड़े हार्ड नट कस्टमर को डील करना हो और अल्टीमेटली उसको समझाने में सामर्थ्य रखे, तो इनके साथी कहेंगे अरे मुकुंद तो पानी पिला दे अच्छो को। क्या उसकी सामर्थ्य है? ये जो मुहावरे हैं ये तो मैं सांकेतिक बता रहा हूँ। इतने मुहावरे हैं पानी के साथ जुड़े हुए जिसकी कोई बात ही नहीं। और इसीलिए रहीम ने तो कवि ने बड़ा सीधा ही कह दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और पानी गए न उबरे। अब देखिए 3 चीज जोड़ी है उसने, मोती, मानस और चून। मोती तो बिना पानी के बनता ही नहीं है, वो समुद्र की कोई बूंद सीप में जाती है मोती बनता है। मानस मैंने अभी बताया, जिसका पानी आँख का उतर गया वो भी किसी काम का नहीं, जो पानी पानी हो गया वो भी किसी काम का नहीं, जो चुल्लू भर पानी में डूब गया वो तो किसी काम का रहा ही नहीं। लेकिन तीसरी बात जो चून कहा, चून का मतलब आटा। क्या बिना पानी के कोई भी बहन भोजन बना सकती है क्या? रोटी गूंथ सकती है क्या? और इसलिए कहा पानी रखिए, रहीमन पानी राखिए। पानी का मतलब खाली पीने का पानी नहीं है, पानी का मतलब है अपना जो चरित्र का तुम्हारा जो स्टेटस है, जो तुम्हारा यश है, जो तुम्हारी कीर्ति है, उसको रखिए। पानी बिन पानी सब सून। एक जल की और विशेषता है जो कि और भी बड़ी विचारणीय है। इस सारी सृष्टि के अंदर में 70% जल है, और हमारा जो ईश्वर का बनाया हुआ ये शरीर है 70% इसके अंदर में भी जल है। वो रक्त के रूप में, हमारी रक्त शिराओं के रूप में सारे शरीर के अंदर प्रवाहित होता है। और शरीर के जिस अंग में भी रक्त का प्रवाह जरा सा भी रुक जाए, वो शरीर का अंग जो है वो पैरालिटिक हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सारी रक्त शिराएं जो 70% जैसी पृथ्वी के अंदर में है, सृष्टि में है, वैसी मेरे में है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा मेरा ये पिंड है वैसा ही ये सारा ब्रह्मांड है। इसका मतलब क्या है कि मैं मनुष्य के नाते एक मोबाइल रेप्लिका हूँ इस सारे यूनिवर्स का। और जिस प्रकार से ये रक्त शिराएं मेरे शरीर के अंदर एक एक अंग में से निकलती हैं, ऐसे ही ईश्वर ने भूगर्भ जल की शिराएं सारी पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से बांट के रखी हुई है। और उनकी जल की शिराओं का किस प्रकार से अनुमान होता है, प्रकृति ने एक और बड़ा विचित्र काम किया है। एक छोटे से प्राणी को बनाया जिस प्राणी के बारे में हम लोग बड़े निंदा के रूप में नाम लेते हैं, दीमक। अंग्रेजी में इसको टर्माइट बोलते हैं। ये टर्माइट ईश्वर ने ऐसी इसको दी है सामर्थ्य कि जहाँ पर भी ये मिलता है, जिस वृक्ष की भी जड़ में मिलेगा या घर में भी कहीं अगर मिलता है, तो ये मान लीजिए कि उस दीमक की जो वो बांबी चल रही है, उसकी जो वो शिरा चल रही है मृदा की, वो कहीं ना कहीं किसी जल के स्रोत से जुड़ी हुई है। और इसलिए हमारे जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारे जियोलॉजिस्ट इस बात को जानते हैं कि अगर भूगर्भ जल का कहीं से भी अन्वेषण करना है और जंगलों के अंदर कहीं पर भी इस प्रकार की वाल्मीकि बन गई हो, हम लोग इस वाल्मीकि को महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि शब्द का अर्थ है जो दीमकों का बनाया हुआ मिट्टी का ढेर होता है। और वो दीमकों का बनाया हुआ मिट्टी का ढेर किसी भी जियोलॉजिस्ट के लिए एक प्रकार का संकेत है कि यहाँ से उससे कहीं ना कहीं जल के स्रोत तक उसकी एक नलिका जाती है। और सामान्यतः ये कहा गया जहाँ पर भी बांबी होगी, दीमक की बांबी होगी, उसके नीचे निश्चित रूप से भूगर्भ जल होगा। ये सामर्थ्य ईश्वर ने दीमक को दी है, दीमकी को नहीं दी है, केवल मेंढक को दी है, चूहे को दी है, सांप को दी है। और इसलिए क्या करते हैं, जब गर्मी बहुत बढ़ती है तो ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं, और जब सर्दी बहुत बढ़ती है तो हिबरनेशन में चले जाते हैं।
लेकिन जब अनुकूल वातावरण होता है तो यही मेंढक वर्षा ऋतु में आके बाहर निकल के टर्टर करने लगते हैं। लेकिन जिस समय वर्षा ऋतु नहीं है तो मेंढक कहाँ चला गया? वो पृथ्वी के अंदर ही चला गया, बहुत नीचे चला गया, हिबरनेशन में चला गया। सांप का जो बिल है उससे संकेत होता है कि जल की अस्तित्व है यहाँ कहीं। चूहे के उससे तो छोटे छोटे मीटियोरोलॉजिस्ट बनाए हुए हैं भगवान ने, जिनको मालूम है, हमको नहीं मालूम है। हमको तो जियोलॉजी के लिए बहुत सारे गैजेट चाहिए, वो इनको नहीं चाहिए। इस प्रकार की जहाँ पे परिस्थितियाँ हों, एक दो गुणों की और बात करके फिर विज्ञान की बात करेंगे। सारी सृष्टि जो है ये सारी की सारी ये वनस्पति के बिना अधूरी है। लेकिन वनस्पति का स्वामी कौन है? वो जल है। या तो भूगर्भ जल है, और कैसा सृष्टि के अंदर में ईश्वर ने किस प्रकार का एक वर्गीकरण किया है कि जितना इस दुनिया के अंदर में जल है उसका इस जल का 98% जो है 90% जो है वो सागर में है, और लगभग 4% ऐसा है कि जो बाकी नदियों में और तालाबों में है, और 4% ऐसा है जो भूगर्भ में है। और इन सब की गुणवत्ता भी अलग अलग तरीके की है। 90% जल को, 92% जल को अगर ईश्वर ने सुरक्षित रखना है तो उसने क्या किया? उसको खारा बना दिया। अगर उसको पेयजल बना देता तो निश्चित मानिए कि आज मनुष्य ने सागर को भी सुखा दिया होता। लेकिन जो पेयजल है वो पेयजल उस 90 और 92% कहती जो 8 है बस वो पेयजल हो सकता है। लेकिन वो पेयजल ईश्वर ने तो हमको मूल स्वरूप में, बड़े शुद्ध स्वरूप में वर्षा के रूप में दिया था। और इसलिए कहते हैं कि जो वर्षा का जल होता है वो सर्वश्रेष्ठ जल होता है, एक प्रकार से बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है, और इसलिए उसकी 0 कैलोरी होती है। उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन जिस भूखंड पे पड़ता है, जैसी वहाँ की मिट्टी है, तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। तो क्या होता है? वो वर्षा का जल जो शुद्ध रूप में ईश्वर ने कृपा के रूप में हम पे बरसाया, हम मनुष्य ने क्या कर दिया? उसी को दूषित कर दिया। अच्छा, हमारे यहाँ एक शब्द बोला जाता है कि हम पानी को पॉल्यूट करते हैं। ये बंधुओं हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। हम लोग पॉल्यूट नहीं करते हैं, हम इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। हम उसको प्रदूषित नहीं करते हैं, उसके अंदर विसंगति निर्माण करते हैं। विसंगति का क्या अर्थ है? अभी पानी का गिलास पीने के लिए आपने मंगाया और उसमें एक मच्छर गिर गया। अभी वो पानी पीने के लायक था, पेय जल था, शुद्ध था, उसमें एक मच्छर गिरने से क्या हुआ? वो विसंगति हो गई। अब वो पीने के लायक तो नहीं रहा, लेकिन काहे के लायक है? अभी बहुत सारे उपयोग उसके हो सकते हैं। और उसका उपयोग तो सब लोगों को मालूम है। जब घर में हम लोग एक आरओ लगाते हैं और आरओ में से जो अल्कलाइन वाटर निकलता है, उसके लिए भी कहते हैं उसकी हार्वेस्टिंग करो, उस पानी को लगाओ। क्यों? कि वो अभी भी आपके काम का है। आप पौधों के अंदर उसको खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने ये उदाहरण किस लिए बताया कि पानी कभी भी प्रदूषित नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। जिस यूज़ के लिए हमको चाहा, पीने के लायक नहीं है तो नहाने के लायक है, नहाने के लायक भी नहीं है तो बर्तन धोने के लायक है, उसके भी लायक नहीं है तो घर में पोंछा लगाने के लायक है, वो भी नहीं है तो नाली को साफ करने के लायक तो फिर भी है। कभी भी उसका उपयोग समाप्त नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? कि पानी किसी भी स्वरूप के अंदर अपनी उपयोगिता को छोड़ता नहीं है। मैं पानी के जितने गुण आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये बहुत एक सांकेतिक है, और जितनी समय की सीमा है, मुझे नहीं मालूम मुझे कितनी देर बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सब लोगों के भोजन का समय है, और भोजन के और वक्ता के बीच में अगर श्रोता पिसने लगे तो वक्ता भी पाप का भागी होता है, और श्रोता तो फिर क्रोध का कारण बनता ही है। लेकिन मैं इतना अनुमान जरूर लगा रहा हूँ कि जल के बारे में हम सुन रहे हैं तो मेरे श्रोता भी जल की तरह उबल कर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, बैठे रहेंगे।
क्या मैं मान के चलूं ऐसा कि बैठे रहेंगे, सुनेंगे लोग ध्यान से? जल के विषय में वेदों ने कुछ बड़े सुंदर 3-4 बात कही हैं, मैं बड़े संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। जल को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं H2O। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वेदों में इसको क्या कहा गया है? जो ऑक्सीजन है ये सूर्य का प्रतीक है, और सूर्य का प्रतीक जो हमारे पृथ्वी पे हम देखते हैं, सूर्य तो अंतरिक्ष में है, पृथ्वी पे सूर्य का अगर कोई प्रतीक है तो वो अग्नि है। और ये सूर्य भी और अग्नि भी, क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ये हमारे मित्र हैं, और इसी को ऑक्सीजन कहा। मित्र का मतलब ये है कि जिसके बिना हमारे को बहुत असुविधा हो, और ऐसा ऑक्सीजन मित्र है हमारा कि उसके बिना प्राण संकट में आ जाएं। अभी कोरोना काल में यही तो हुआ, हर आदमी केवल ऑक्सीजन के लिए तरसता था। जिस ऑक्सीजन को हम जीवन भर निःशुल्क अपने उपयोग में ला रहे हैं, उस ऑक्सीजन को कीमत दे के भी खरीदने की सामर्थ्य हम लोगों के पास नहीं रही। तो पहली बार ये अनुभव हुआ कि ईश्वर की कृपा हम पर कितनी बरसती है जिसका हमारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीजन हमको खरीद के अगर उपयोग लानी पड़ती है तो हमारी क्या स्थिति होती है। क्या ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए ये छोटा सा उदाहरण पर्याप्त नहीं है? तो मैंने कहा है कि सूर्य या अग्नि या मित्रवत जो है वो ऑक्सीजन है, और इसी प्रकार से जो चंद्रमा है, इससे जो बरसता है, वो जो उसकी चांदनी है, वो सोम बरसाती है, सोम रस, सोम की वृष्टि करती है। और ये क्या होती है? ये हमारे लिए वरुण है। तो चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य आग्ने, ये हमारे वेदों के अंदर मंत्र आता। तो जब मित्र स्वरूप में है या फिर वो वरुण स्वरूप में है, तो शीतल है तो वरुण, और मित्र स्वरूप में वो अग्नि स्वरूप भी हो सकता है। और जब इन तीनों का सम्मिश्रण होता है तो उसको वशिष्ठ की संज्ञा दी है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में हम लोग इंद्र की बात सुनते हैं। ये जल इंद्र का ही तो पर्यायवाची है, और इसलिए कहते हैं जब वर्षा होती है कि इंद्र देवता प्रसन्न हो रहे हैं। इंद्र के दरबार में कहते हैं अप्सराएं हैं। क्या कभी हमने सोचा अप्सरा क्या होती है? अप का अर्थ होता है जल, और जो जल की ओर आकर्षित हो वो अप्सरा, जिसके अंदर पर्याप्त आकर्षण हो वो अप्सरा, और हमारे हृदय के अंदर रहती हो, उरु प्रदेश में रहती हो तो उर्वशी। इन रूढ़ शब्दों को हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनके लिए कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बना दी। हमने उनको अप्सरा का अर्थ है जो इंद्र के दरबार में नृत्य करती है। अरे इंद्र का दरबार का अर्थ है जो वरुण देवता का प्रतीक है, वो इंद्र है। इसलिए या तो इस सृष्टि के अंदर में वर्षा होती है या तरसा होती है, या तो बरसे या हम तरसे। तो जब तक ईश्वर अपनी कृपा करके वर्षा करते हैं, तो वर्षा करने के लिए वेदों के अंदर में 2-4 बातें कही हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कालिदास के अंदर इसकी चर्चा सुनते हैं मेघदूत में। कालिदास ने मेघदूत के अंदर ये कहा है, धूम ज्योति है सलिल मरुताम सन्निपात है क्व मेघ। धूम ज्योति, धूम का अर्थ है ये वाष्प। जैसे मैंने कहा सागर से जब सूर्य की किरणें आकृष्ट करती हैं जल को, तो वो वाष्प के रूप में बादल बनता है, वो धूम है। धूम ज्योति, ज्योति क्या है? वो विद्युत है। बिजली कड़कती है आकाश में, बिजली जब कड़कती है तो बड़ी भयानक लगती है, लेकिन वेदों में ये कहा गया कि ये बिजली ऐसे ही नहीं तड़कती है, ये एक प्रकार से बादलों में गर्भाधान करती है। वही जल के रूप में बाद में बरस के हमको मिलता है। तो ये जो विद्युत है, ये धूम के साथ में जब मिक्स होती है तो ये क्या करती है? ये मेघ बनाती है। क्या है ये? सलिल मरुता। सलिल का अर्थ है जल, और मरुत का अर्थ है वायु। तो जब इन चारों का सन्निपात होता है, इकट्ठा सामूहिक होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेघ कहेंगे, बादल कहेंगे। और यही जब बरसते हैं तो बरसने के लिए हमारे यहाँ वेदों में कुछ आदेश हैं। यजुर्वेद में कहा गया है माँ आपो माँ औषधि हिंसी। माँ का अर्थ है नहीं, आपो का अर्थ है जल,
औषधि हम जानते ही हैं। तो वेद हमको, यजुर्वेद क्या कह रहा है कि ना कभी जल की हिंसा करो, ना औषधि की हिंसा करो, क्योंकि जल की हिंसा करोगे तो औषधि की हिंसा स्वतः हो जाएगी। आपो औषधिम इति, ये अथर्ववेद कह रहा है। ये जो जल है, मैंने पहले कहा कि आयुर्वेद कहता है ये केवल जल जो है ये पेय पदार्थ ही नहीं है, लाइफ लाइन ही नहीं है, ये औषधि भी है। और इसीलिए कहा कि आपो औषधिम इति, और अगला आगे बोल रहा है शन्य सिंधव शमु संतवाप है, शन्य पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्य। ये जो सारे जल हैं ये मेरे लिए कल्याणकारी हों। और इसलिए एक मंत्र है जो आप सब लोग जानते होंगे, जिस मंत्र का पाठ आप सब लोग करते भी हैं, ओम शन्नो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीते शय्यो रभिश्रवन्तु न। हम ईश्वर से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? शम का अर्थ तो कल्याणकारी है। शन्नो देवी अभिष्टे आपो भवन्तु पीते, आपो का मतलब जल। चारों ओर जल जिस भी रूप में मेरे है, मैं एक भक्त होने के नाते, याचक होने के नाते ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल जिस भी स्वरूप में मेरे संपर्क में आता है वो इस मेरे लिए सृष्टि के लिए कल्याणकारी रूप में हो। वो बाढ़ का रूप धारण न करे, सुनामी का रूप न ले, वो जल समाप्त हो जाए तो मेरे लिए जल का अकाल हो जाए, ये भी ना हो। तो सब प्रकार से जल की चारों ओर से मेरे ऊपर वर्षा हो, लेकिन वो वर्षा किस प्रकार की हो? वो कल्याणकारी हो। तो शम नो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीते शय्यो रभि श्रवंतु ने। चारों ओर जितना भी श्रवंत हो रही है, जल की हो रही है, वो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो हमने इस प्रकार से वेदों के माध्यम से जल के बारे में बहुत कुछ कहा। अब मैं आपको थोड़ा सा जल का विज्ञान के साथ में संबंध जोड़ के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि जब बार बार विज्ञान की बात आती है तो विज्ञान भी कोई साधारण विषय नहीं है। और इसके लिए हमारे यहाँ पर एक बड़े ऋषि हुए हैं, वराहमिहिर। वराहमिहिर ने जल विज्ञान के ऊपर में अथर्ववेद में बहुत कुछ लिखा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि पानी, जो पानी के बिना तरस जाए वो प्राणी है। और इसीलिए हमारे इन हाथों को पानी की संज्ञा दी है। पानी, ये पानी है, जो से मैं बोल रहा हूँ ये वाणी है। विवाह संस्कार में पानी ग्रहण कराते हैं ना, वर और वधू को पानी, एक दूसरे का हाथ को पकड़ के वो ग्रहण करते हैं, उसको पानी ग्रहण कहते हैं। वो क्या है? एक प्रकार से जीवन भर साथ रहने की एक प्रतिज्ञा। और कैसा है? जैसे जल को जल में मिला दिया, जिसको भिन्न नहीं कर सकते। और इसलिए पानी ग्रहण संस्कार में जल के माध्यम से, इसको मंत्रों के माध्यम से पंडित जी उच्चारण करते हैं। कहते हैं कि अब दोनों इस प्रकार के हो गए कि ये दो शरीर और एक आत्मा हो गए। और क्या उसका भौतिक स्वरूप है? जल को जल में मिला दो तो अभिन्न होता है। तो जल यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपमा के रूप में हमारे उपयोग में आता। और इसीलिए वराहमिहिर ने कहा कि जल का जो विज्ञान है, मानव जाति को अगर अक्षुण्ण रख सकता है तो वो केवल जल का विज्ञान है। तो जल के विज्ञान में क्या करना है? भूगर्भ जल मैंने बताया, जो पानी जो सुरक्षित जमीन में नीचे रखा हुआ है, सागर में सुरक्षित रखा है, उसको खारा कर दिया। और जो भूगर्भ में है वो मीठा कर दिया। लेकिन भू का गुण अच्छा नहीं है तो वो एसिडिक भी हो सकता है, और अल्कलाइन है तो उपयोगी है, एसिडिक है तो त्याज्य है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भूगर्भ जल का जो विज्ञान है वो जुड़ा हुआ किस बात से है कि सृष्टि के अंदर जहाँ भी कोई जल का स्रोत हो, वो जल का स्रोत प्राणी मात्र के लिए उपयोगी, पीने के लायक है कि नहीं है, ये विज्ञान का विषय है कि वो उसको बताए कि ये शरीर के लिए हानिकारक है या उपयोगी है। यदि उपयोगी है तो उसको पेय पदार्थ के रूप में अपनी ओर से रिकमेंड करें। लेकिन अगर वो पेय पदार्थ के लिए उपयोगी नहीं है तो उसके लिए फिर विज्ञान उनको आदेश देता है, जो जल का इंजीनियर है, जल का अभियंता है, कि आप किस प्रकार से इसका शुद्धिकरण करके मनुष्यों के लिए इसको पेय जल बना सकते हैं, इसके लिए पर्याप्त आप साधन जुटाओ। और मुझको तो ये बड़ी खुशी होती है कि इस सारे कार्यक्रम का जो यहाँ पर ये हो रहा है, अण्णा जी पात्रिकर की हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं,
और सामवेद इंटरनेशनल और नटराज निकेतन संस्था इसको मना रही है। ये सृष्टि की सेवा करने का एक माध्यम है, जो जल को पेयजल बना रहे हैं। इसके अंदर कॉमर्शियल एंगल होता है तो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन सोशल एंगल ये है कि हम जल को, जिसकी विसंगति को, हम उसकी विसंगति को समाप्त करके और उसको संगत बना के मनुष्य के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, उसके जीवन उपयोगी बना के उसको उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम व्यापार भी कर रहे हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूँ इन आयोजकों को, मुकुंद पात्रेकर को अपना आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, ये वाटर का ट्रीटमेंट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जल को रोगी बना दिया है, इसलिए हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। जब मैं स्वयं रोगी होता हूँ तो अस्पताल में जाता हूँ, मेरा ट्रीटमेंट होता है। और अगर मैंने अपना आहार और व्यवहार प्रकृति के अनुकूल रखा तो फिर मेरे को ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, हमने जल को रोगी बना दिया, तो जल ने हमको रोगी बना दिया। तो इसलिए जो लोग थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं और जल के बारे में जानकारी रखते हैं, वो उसको वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट जो है ये अंग्रेजी में बड़ा एक कमर्शियल टर्म है, लेकिन कभी हमने सोचा कि जल के साथ हमको व्यवहार कैसा करना है। ट्रीटमेंट का मतलब है व्यवहार। और जितने मैंने जल के गुणों के बारे में आपसे चर्चा की, ये तो एक दिव्य वो है पदार्थ, ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, जल कोई बना नहीं सकता और जल को कोई मिटा भी नहीं सकता। इसलिए उसको अनादि भी कहा है और उसको अनंत भी कहा। पर ऐसा जो अनादि और अनंत पदार्थ है वो अपने शुद्ध मूल स्वरूप में सुरक्षित रहे और मनुष्य को उसकी आवश्यकता के हिसाब से मिलता रहे, ये जल विज्ञानियों का काम है। वर्षा ऋतु में जितना भी जल ऊपर से बरसता है, इसके लिए रेन हार्वेस्टिंग की बात तो हम कहते ही हैं। वो तो इसलिए कि हम लोगों ने सारी धरती को कंक्रीट से बिल्कुल पाट दिया, इसलिए पोरस नहीं रह गई। पर जहाँ भी जल पोरस, जहाँ जमीन पोरस होती है, तो वो स्वतः वर्षा का जल जो है वो नीचे जाता है भूगर्भ की तरफ और उससे एक्वीफर बन जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे जल के स्रोत हैं, इसकी जानकारी तो मिलती रहती है। लेकिन देखिए, इसमें प्रकृति की एक बड़ी विचित्र लीला है। हमको मालूम है ये जो हमारी पृथ्वी है, ये 15 डिग्री स्लैंट पे घूमती है निरंतर। इसमें रिवॉल्यूशन भी है और इसका स्लैंट भी है। अगर ये स्लैंट नहीं हो, ये आज मेरा विषय नहीं है डिटेल में जाने का, लेकिन आप लोग इसको पढ़िए एस्ट्रोनॉमी को। अगर ये 15 डिग्री स्लैंट नहीं होता तो सूर्य के सामने निरंतर एक ही स्थान रहता। इसलिए ये रात और दिन संभव है, क्योंकि 15 डिग्री का स्लैंट है। इसलिए उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। पर बात जो हमारे समझने की है, इस स्लैंट की वजह से और ये जो जल का जो जहाँ पर भी किसी प्रकार से उसका परकोलेट होकर नीचे जाता है, तो पृथ्वी पे जहाँ जहाँ भी चट्टान है, जहाँ पोरस नहीं है, वहाँ पे वो जल का संचयन नहीं होता, वहाँ एक्वीफर नहीं बनते, भूगर्भ जल नहीं होता। इसलिए पानी बहुत नीचे कई हज़ार फुट जाके भी पानी नहीं मिलता है। और इसलिए हमारे जो वास्तुकलाकार हैं, जो वास्तुकला की बात करते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं घर का नक्शा बनाते हुए कि आपको जल का कोण कौन सा है, आग्नेय कोण कौन सा है, अग्नि घर में जो अग्नि का हमारी रसोई है वो कौन सा स्थान होना चाहिए, जल का जो हमारा संचय करने की पानी की टंकी है वो कौन से कोण में होनी चाहिए। ये केवल किस कारण से है कि पृथ्वी 15 डिग्री स्लैंट पे है और सारी पृथ्वी में पोरस और एरिड दो तरह की हैं। एरिड भी है, सेमी एरिड भी है, पोरस भी है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर मनुष्य मात्र का जन्म तो कहीं भी हो रहा है, पानी उसको उपलब्ध हो सके, इसके लिए वास्तु जो हमारे विज्ञानी हैं वो इसके लिए हमको सलाह देते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये सब निरर्थक बातें हैं, ये तो शास्त्रीय बातें हैं, वैदिक बातें हैं और एस्ट्रोनॉमी की बातें हैं। और किससे जुड़ी हुई हैं? केवल जल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये जो पृथ्वी से जल हमको सीधा का सीधा जो मिलता है वर्षा से, मुकुंद इसका अगर वो करेंगे, मेरा ख्याल है कंफर्म करेंगे, उसका pH लेवल 7 होता। इसका अर्थ क्या है कि वो स्वतः अल्कलाइन है, और जब अल्कलाइन है तो वो शरीर के लिए उपयोगी है और उसका स्वाद भी मीठा होगा। दीमक के बारे में मैंने आपको बताया। पृथ्वी का जो मैंने आपको एक बताया जल शोधन का जो विषय है, physical or chemical properties are extraordinarily complicated and yet not fully understood.
कहने को बड़ी साधारण सी बात है, जल के बारे में हम जानते हैं, और ये साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसका मतलब ये विज्ञान इतनी उन्नति करने के बाद भी जल के बारे में आज भी पूरा जानकारी वो नहीं प्राप्त कर पाया, ये वैज्ञानिक स्वयं स्वीकार करते हैं। और इसलिए क्या करते हैं, वो उपलब्ध जल को, मानवता की सेवा यही है कि उसको पेय जल बनाना है। एक और भी बड़ी रहस्य की बात है जो हमने कहीं पढ़ी है। हम कहते हैं कि जल समाप्त हो गया, पृथ्वी में से समाप्त होता जा रहा है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जल की मात्रा आदिकाल में जितनी थी आज भी उतनी ही है, उसका स्थान परिवर्तन हो गया। समुद्र का तल जो है वो बढ़ता रहता है, घटता भी रहता है, लेकिन जल इस प्रकार का है कि वो एक साइड से अगर दबेगा तो दूसरी साइड से उठेगा, जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलिए या कोई भी प्रेशर कीजिए। हम घर के अंदर में जो जल हमारा पानी की टंकी से, पानी के पाइप से आ रहा है, ट्यूबवेल से, उसको हम अपना एक बूस्टर पंप लगा के ऊपर तक भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? हमने पर्याप्त संघर्ष करके, प्रेशर क्रिएट करके उसको ऊपर भेज दिया। लेकिन ऊपर जाने के बाद अगर उसको खुला छोड़ दे तो उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो पुनः वापस अपने नीचे ही आने की इच्छा रखता है। इसलिए जल को अधोगामी कहते हैं, अग्नि को ऊर्ध्वगामी कहते हैं। अग्नि ऊपर को जाती है, जल नीचे की ओर आता है। दोनों का विरोधी स्वभाव है, और इन विरोधी स्वभाव का किस प्रकार का सामंजस्य है कि कहते हैं कि समुद्र के अंदर जो जल की राशि है, जो जल का आगार है, उसके अंदर भी अग्नि होती है, उसको बड़वानल कहते हैं। जल और अग्नि भी सह अस्तित्व अपने बीच में रखती हैं, ये प्रकृति का रहस्य है। और सबसे बड़ा रहस्य ये कि जो पृथ्वी में जल है, जितना पहले था वो आज भी है। और इसके जल के बारे में एक और किसी ने मुझे बताया कि जो ये वाटर का, जो जैसे जल ऊपर से निकल के आया है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, अगर हम ये माने कि जल की 100 साल की अवधि है, स्पैन ऑफ लाइफ, जैसे हम मनुष्यों की कहते हैं ना, जीवेम शरदः शतम, हम मान के चलते हैं कि मनुष्य योनि की 100 वर्ष की आयु हमको ईश्वर ने इस योनि को दे के भेजा। तो हम कल्पना करें कि अगर मान लीजिए जल का 100 वर्ष की आयु है, तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 98 ईयर्स तो वो महासागर में बिताता है। 20 महीने वो बर्फ के रूप में 20 महीने बर्फ के रूप में वो पहाड़ों के शिखर पे अवस्थित रहता है, और बाकी कितने रह गए? 4 महीने। तो 2 महीनों में वो लेक्स में और रिवर में रहता है, और 2 महीने वो एटमॉस्फेयर में फिर बादल के रूप में रहता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? एक वाटर साइकिल है, जलीय चक्र है ये। वर्षा से जमीन में आया, जमीन से बह के सागर में गया, सागर के अंदर बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहा, क्योंकि वो नमक उसके अंदर मिला हुआ है, खारा है वो एक प्रकार का संयोजन है। और उसके बाद में वो सूर्य की किरणों से आकृष्ट होकर पुनः वाष्प के रूप में बादल बन के गया, वायु उसको उड़ा के पर्वत के शिखर पे ले गई, वहाँ बर्फ़ के रूप में जम गया। और उस समय जब सृष्टि के अंदर में पानी की आवश्यकता है, उस समय वो वहाँ से पिघल पिघल के द्रव के रूप में वापस आके तो द्रवित होता है। द्रवित क्या होता है? किसी के कष्ट को देख के जो द्रवित होता है। हम भी द्रवित होते हैं ना जब किसी को बहुत कष्ट में देखते हैं। इसी प्रकार से ये ईश्वर की जो अनुकंपा है, वो जल के रूप में, वहाँ वह आइस के रूप में, बर्फ़ के रूप में जम के द्रवित होकर पुनः सृष्टि को जीवन दान देने के लिए, सारी सृष्टि की प्यास को बुझाते हुए, सारी कृषि की, वनस्पति की प्यास को बुझाते हुए, तो कृषि को भी और ऋषि को भी, इन सब को सुरक्षित रखते हुए अंततः पुनः सागर में समाहित होती है। ये जलीय चक्र जो है, ये ईश्वर का हमारे लिए वरदान है। मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करूँगा, इस जल का सम्मान करना सीखें। और आज एक बड़ी भयंकर विषम परिस्थिति है। हम सब लोग विद्वान लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं। और एक मैं छोटा सा वो बताता हूँ। हम लोग आजकल शादियों में और किसी भी कार्यक्रम के अंदर में पैकेज जल का यूज़ करते हैं। जैसे ये पानी की बॉटल है, क्या करेंगे? हमको केवल हाथ ही धोना है,
तो हम किसी भी शादी में अगर हमको पानी की कोई जगह नहीं मिल रही है तो हम उसी बॉटल से हाथ धो लेंगे थोड़ा सा पानी लेके, और सामान्यतः असावधानी क्या करते हैं, उस जल को, उस बॉटल को वहीं छोड़ देते हैं। फिर पीने के लिए हमको जब चाहिए तो फिर एक नई बॉटल लेते हैं, फिर उसमें से 2 घूंट पिया, छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। मैं बंधुओं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जल इतना कीमती है जिसके बिना मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, किसी प्राणी का जीवन सुरक्षित नहीं है। ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार हमको जो बिल्कुल बिना किसी शुल्क के मिला है, उसका हम अगर इतना निरादर करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा का निरादर करते हैं, और ईश्वर की कृपा का निरादर करते हैं तो ईश्वरीय दंड के भागी भी बनते हैं। और आज जो इस प्रकार का जल का जो निरादर हम घर घर में देखते हैं, और विशेष करके किसी भी कार्यक्रमों के अंदर, आयोजनों में देखते हैं, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़ी दूर तक जाती है। हम जल की एक एक बूंद को, जैसे कहते हैं ना, ए ड्रॉप सेव्ड इज ड्रॉप अर्नड, तो एक एक बूंद के जल को हम ईश्वर की कृपा मान के शिरोधार्य करें, उसको किसी भी प्रकार से इनकंसिस्टेंट ना होने दें। जिस उपयोग के लिए ईश्वर ने भेजा उस ईश्वर के लिए करें, नहीं तो स्थिति ये होती है कि हमारे ही दुष्कर्मों के कारण ये वर्षा का जल अंततः जब मेघ बन के जाता है तो एसिड रेन के रूप में बरसता है। इसके लिए दोषी ईश्वर नहीं है, इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमको ये सामर्थ्य दे, संकल्प शक्ति, कि मैं जल की एक बूंद का भी अनादर ना करूं। जिस प्रकार से मैं अन्न का अनादर नहीं करता हूं, मैं जल का भी ना करूं। और सबसे पहले, आज तो परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, लोग मजाक में ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जल की परिस्थितियां हैं, लोग कहते हैं कि अभी तो सबसे पहले ये होता था कि आते ही सबसे पहले लोग पानी को पूछते थे, अब तो ये ऐसी लग्जरी हो जाएगी कि पानी को पूछना बंद कर देंगे लोग। और स्थिति यहाँ तक आएगी कि शादी ब्याह के अंदर लोग लड़की अपनी उस घर में, उस गांव में देंगे नहीं जहाँ पानी का स्रोत नहीं है, कहेंगे इस घर में लड़की को दे के क्या करना है। तो वहाँ पे अगर लड़के का रिश्ता कोई लेके भी जाएगा तो वो कहेगा भाई मेरा लड़का बड़ा मजबूत है, 10-15 बाल्टी तो ढो के भी ला सकता है, तुम अपनी लड़की दे दो हमें। ऐसी स्थिति आने वाली है। तो भैया आज से ही हम इस स्थिति को टालने के लिए जितना मेरे सामर्थ्य में है, जितना मेरा विवेक है, उतने का उपयोग करके हम इस जल का सम्मान करें, तो जल हमारा सम्मान करेगा। वो रोगी नहीं होगा तो हम भी निरोगी होंगे। ईश्वर से इसी संकल्प के साथ प्रार्थना करते हुए ओम।